विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे कथा सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज नारी शक्ति की कथा करेंगे। नारी के बिन नर है अधूरा। भारतीय सनातनी परंपरा में नारी को देवी माना जाता है। वो माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, पोती है, अनेकों रूप लेके जो पराशक्ति है वो पुरुष की रक्षा करती है। पुरुष की रक्षा करने के लिए स्वयं आदि शक्ति नारी का रूप लेके इस दुनिया में आई है। समय समय पर ये अपना रूप बदल लेती है। माँ की दिव्य शक्ति देख स्वयं भगवान भी इस पृथ्वी में माँ की कोख से पैदा होते हैं। वो माँ ही है जो दिव्य संतों को, दिव्य वैज्ञानिकों को, दिव्य डॉक्टर इंजीनियरों को या किसी भी क्षेत्र के महानतम पुरुष स्त्री को जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। माँ यशोदा श्री कृष्ण की पालक माता है। पूर्व जन्म में उन्होंने क्या तप किया था वो सुने। पूर्व काल में एक दंपति जो ब्राह्मण थे, गरीब थे, जंगल में रहकर भगवान की भक्ति करते थे। ब्राह्मण भिक्षा लेकर के आते और उनका नाम द्रोण था ब्राह्मण का, तो पत्नी का नाम धरा था। तो धरा देवी को वो भिक्षा का अन्न देते तो रसोई बनाती, भगवान को भूख धरा के फिर पति पत्नी दोनों प्रसाद पाते और प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। कोई संतान नहीं थी। भक्ति का भंडार इतना बढ़ा कि भगवान को आना पड़ा। भगवान शंकर वृद्ध पिता बने, पार्वती जी वृद्ध माता बनी और विष्णु भगवान युवान पुत्र बने। विष्णु भगवान युवान पुत्र बन करके अपने माँ बाप को लेकर के इनकी झोपड़ी में आए। युवान ने कहा कि मेरे माँ बाप को बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, तो अगर भोजन नहीं मिला तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। धरा देवी ने स्वागत किया और कहा कि आप लोग बैठिए, मेरे पति भिक्षा लेने गए हैं, आते ही होंगे, मैं रसोई बना के आपको भोजन कराती हूँ। भगवान बैठ गए। पर लीला करना था, काफ़ी समय हो गया पर द्रोण ब्राह्मण भिक्षा लेके आए नहीं। तो युवान बने भगवान विष्णु ने कहा कि अगर देरी होती है तो मेरे माता पिता शरीर छोड़ देंगे, तो हम दूसरी जगह जाके भोजन की व्यवस्था करते हैं। धरा देवी ने कहा आप चिंता न करो, पास के गांव में जाती हूँ और सीधा लेकर आती हूँ। अगर आप चले गए तो मुझे अतिथि सेवा न करने का पाप लगेगा। ऐसा कहकर धरा देवी पास के गांव में गई, दुकान से भोजन सामग्री लिया और चल दिया। तो दुकानदार ने पैसा मांगा। धरा देवी को यह पता नहीं था, मालूम ही नहीं था कि सामान के बदले में पैसा देना पड़ता है। तो धरा देवी ने कहा पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा जो है वही दे दो। धरा देवी ने कहा क्या है मेरे पास? तो दुकानदार ने धरा देवी के स्तन की तरफ इशारा किया। धरा देवी ने तुरंत अपने दोनों स्तन काट के दे दिए और सीधा सामान लेकर के झोपड़ी में आई, रसोई बनाई, भगवान को भोग धरा
तो तीनों भगवान प्रकट हो गए, शंकर भगवान, पार्वती और भगवान विष्णु। तब भगवान विष्णु बोले कि तुम्हारी भक्ति से और अतिथि सेवा से हम प्रसन्न हुए हैं, वरदान मांगो। तो धरा देवी ने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान हंसते हुए बोले कि मेरे जैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊँगा द्वापर युग में। आप यशोदा बनोगी, आपके पति नंदलाल बाबा बनेंगे, समय आने पर मैं कन्हैया बन के आपका बेटा बनूंगा। तो ये है नारी शक्ति की शक्ति और भक्ति। भगवान को भी मानव अवतार लेने के लिए नारी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर सारे देवता रहते हैं। काली, लक्ष्मी, सरस्वती, नारी के 3 रूप जगत में पूजनीय हैं। और घर में तो पत्नी ही है, तो घर में पत्नी को, बेटी को, बहू को, पोती को लक्ष्मी मानो और उनका सम्मान करो तो आपके यहाँ लक्ष्मी आएगी। क्योंकि कैसे भी नारी हो वो महाशक्ति है और हम उसको महाशक्ति ही मानेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो मित्रों, हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आप क्या करना चाहिए आपको। तो 9825200108 पर फ़ोन करिए।